अयोध्या वासियों को पीछे छोड़कर श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गंगा नदी के पास पहुंचे। उन्होंने केवट से नदी पार कराने को कहा, लेकिन केवट ने मना कर दिया। केवट कहने लगा, सब कहते हैं कि तुम्हारे पैरों की धूल में पत्थर को नारी बना देने की कोई शक्ति है। मेरी नाव तो साधारण लकड़ी की बनी है। अगर आपके पैरों की धूल से ये नारी बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा। लेकिन प्रभु, अगर आपको मेरी नाव से पार जाना ही है तो पहले अपने पैरों की धूल को मैं धोना चाहता हूं। मैं आपके चरण धोकर आपको नाव में बैठा के पार करा दूंगा। मुझे आपसे एक पैसा भी उतराय नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु, जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। केवट के ये प्रेम भरे वचन सुनकर श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों हंसने लगे। श्रीराम ने कहा कि भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे। केवट के आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने बहुत प्रेम से तीनों के पैर धोए और चरणों के जल को पीकर अपने आप को तृप्त किया। फिर प्रभु को नाव में बैठाया। केवट सोचने लगा कि जो प्रभु सबको पार लगाते हैं, आज मैं उनको नदी पार करा रहा हूं। गंगा के पार पहुंचकर श्रीराम संकोच से खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास केवट को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। तब माता सीता एक रत्न जड़ित अंगूठी केवट को देने लगी। केवट ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु, आज मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे दुख, मेरी गरीबी, मेरे दोष आज सब मिट गए। आज आपने मुझे भरपूर मजदूरी दी है। मुझे इस अंगूठी की कोई आवश्यकता नहीं। जब बहुत कहने पर भी केवट न माना, तब श्री राम ने उसे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि भगवान ने हमारी मेहनत और हमारी समझदारी के अनुसार हमें जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। बच्चों, ज्यादा सामान रखने से हमारा बहुत सारा समय और शक्ति उस सामान को ठीक से रखने में और उन्हें ढूंढने में ही खर्च हो जाती है। इसलिए हमें कम से कम सामान में काम चलाना सीखना चाहिए, ताकि हम अपने समय और अपनी शक्ति को समाज के लिए अच्छे काम करने में खर्च कर सकें। बच्चों, भगवान ने हमें इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है, इसके लिए हमें भगवान को रोज धन्यवाद कहना चाहिए। बच्चों, हमें भगवान से सुख सुविधाओं का सामान नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें भगवान से केवल उनकी भक्ति और उनका प्रेम मांगना चाहिए। हमें प्रभु से कहना चाहिए कि दाता इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भगवान की पूजा करने का मतलब होता है कि भगवान जी ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहना। जितने भी जीव जंतु जमीन पर रहते हैं, आसमान में उड़ते हैं और पानी में रहते हैं, इन सभी जीवों की वजह से हमारी प्रकृति बहुत सुंदर रहती है और इनकी वजह से ही हम मनुष्यों का जीवन भी ठीक से चलता रहता है। इसीलिए हम सभी जीवों की पूजा करते हैं, मतलब उनका धन्यवाद कहते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम अपनी कक्षा में जितने भी विषय पढ़ रहे हैं, उन सभी विषयों में हम ईश्वर के बनाए हुए संसार को ही पढ़ रहे हैं। इसलिए एक तरह से हम अपने सभी विषयों में ईश्वर को ही पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें ईश्वर के इस संसार को नंबरों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के इस संसार को समझने के लिए और उससे प्रेम करने के लिए पढ़ना है। क्योंकि हमें पढ़ लिख कर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ समाज को सुंदर बनाने के लिए अपने सेवाएं देनी है।